वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और आज आपके लिए लेके आए हैं वर्ड्स अबाउट फोबियाज। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं फोबिया के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय जो हम आपको वर्ड सिखा रहे हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी का नाम होता है एटमोलॉजी। वी आर लर्निंग वर्ड्स विद एटमोलॉजिकल अप्रोच। एटमोलॉजी के द्वारा वर्ड सीखने। और एटमोलॉजी क्या होता है? इसका मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, शब्द बनते कैसे हैं, हम इस पर काम करते हैं। यह कह सकते हैं हम काम करते हैं कि हमारे इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है और उस रूट वर्ड में यानी पहले प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है और इसके बाद में सफिक्स क्या आया हुआ, इस पर हम काम करते हैं। बच्चों यहां पर इस सारे वर्ड्स में एक सफिक्स है जिसका नाम है फोबिया। और फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ, या कह सकते हैं इसका मतलब होता है मॉर्बिड ड्रेड ऑफ। ड्रेड होता है डर, भय या डर कहलाता है फोबिया। तो देखिए आपको कितना आसान है ऐसे वर्ड्स लर्न करने का कि हर वर्ड में लास्ट में फोबिया आया हुआ है। तो यानी कि बच्चों ऐसे पढ़ने से हमें इन सारे वर्ड्स का अपना आधा मीनिंग तैयार हो गया कि ये फोबिया है तो इसका मतलब हमारा है फियर ऑफ। अब किस चीज का फियर है इसके लिए हमें थोड़ा सा जाना पड़ता है अपने रूट पर। और जो रूट्स हमारे होते हैं वो बच्चों ग्रीक या लैटिन भाषा से लिए जाते हैं। दूसरा है कि जो फोबिया है यानी सफिक्स है हमें ये भी बताते हैं हमारे इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो बच्चों याद रखिएगा फोबिया का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है। तो हर वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वो है नाउन। तो आइए लर्न करते हैं। फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा। लर्न करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फोबियाज। आपका पहला वर्ड है एरोफोबिया। तो बच्चों देखिए लर्न करना बहुत आसान है। कैसे करोगे? एरो का मतलब एयर, और देखिए फोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिया होता है फियर ऑफ। और किसका फियर है? रूट बच्चों एरो है तो एरो का मतलब होता है एयर। एरो का मतलब एयर, तो ये हो जाता है फियर ऑफ एयर, हवा से डर। दूसरा है जूफोबिया। तो फोबिया फियर ऑफ होता है और बच्चों जू का मतलब होता है एनिमल। जू का मतलब होता है एनिमल, जानवरों से डर। अब देखिएगा बच्चों रूट को भी लर्न करने के लिए हमारे पास एक तरीका है और इस तरीके का नाम होता है कि आप निमोनिक के द्वारा, ये कह सकते हैं माइंड मैपिंग के द्वारा अपने वर्ड्स लर्न कर सकते हैं। निमोनिक का मतलब होता है एक लिंक बनाना और उस लिंक को उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट कर देना, जोड़ देना। तो बच्चों देखिए एरो से अगर हम यहाँ पर आई बना दें तो ये एयर हो जाता, तो आपको याद हो जाएगा फियर ऑफ एयर। और जू से याद करिएगा बच्चों, जू का मतलब चिड़ियाघर होता है। और चिड़ियाघर में हम लोग किसको मिलने जाते हैं, किसको देखने जाते हैं? जानवरों को। तो जू का मतलब हो जाता है एनिमल। चलिए इस तरह से हम आसानी से लर्न करेंगे। बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारा है कैलोफोबिया। तो देखिए फोबिया तो रटा हुआ है फियर ऑफ। बच्चों यहां पर रूट कैलो है और कैलो का मतलब होता है ब्यूटी। तो मीनिंग हो जाता है फियर ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती से डर। अब इसको कैसे लर्न करोगे? कहानी बना लो। बच्चों यहां पर कैलो से कहानी बना लो कल्लू, कि हमारा एक पड़ोसी कल्लू है, उसको खूबसूरत लोगों से बहुत डर लगता है, तो कल्लू को कैलोफोबिया है, फियर ऑफ ब्यूटी है, खूबसूरती से डर है। अगला है जेनोफोबिया। फोबिया का मतलब रटा हुआ है फियर ऑफ होता है और बच्चों जेनो का मतलब होता है रेस। और रेस का मतलब होता है एक तो दौड़ होती है, दूसरा बच्चों रेस का मतलब जात होता है। तो किसी एक खास जात से डर, खास वर्ग के लोगों से डर, जेनोफोबिया। अब इसकी कहानी बना लो कि जेनो एक जात है और इस जात के लोग जापान में रहते हैं, तो जापानी उस जातियों से डर
ज़ेनोफोबिया कहलाता है। अगला है हेम्टोफोबिया। फोबिया रटा हुआ है फियर ऑफ, और बच्चों यहां पर रूट हेम्टो है, और हेम्टो का मतलब होता है ब्लड। तो फियर ऑफ ब्लड, खून से डर, रक्त से डर, हेम्टोफोबिया। अब इसको देखिए कैसे लर्न करोगे बच्चों। हेम्टो से एक मिलता जुलता वर्ड हमारे पास है हीमोग्लोबिन। तो देखिए हीमो, हेम्टो, ब्लड आता जाएगा, तो फियर ऑफ ब्लड, खून से डर, रक्त से डर कहलाता है हेम्टोफोबिया। अगला है नियोफोबिया। तो बच्चों फोबिया फियर ऑफ होता है, और नियो का मतलब होता है न्यू, फियर ऑफ न्यू थिंग्स, नई चीजों से डर कहलाता है नियोफोबिया। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है पेडोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और पेडो का मतलब होता है चाइल्ड, फियर ऑफ चाइल्ड, बच्चे से डर, पेडोफोबिया कहलाता है। अब देखिए इसको कैसे लर्न करोगे, तो एक कहानी बना लो। एक वर्ड होता है पीडियाट्रिशियन, और आपको पता है बच्चों के डॉक्टर को पीडियाट्रिशियन कहते हैं, तो पेडोफीडी चाइल्ड ले आता जाएगा, तो फियर ऑफ चाइल्ड, बच्चे से डर, पेडोफोबिया कहलाता है। अगला वर्ड आपका है आक्लोफोबिया। तो देखिए फोबिया फियर ऑफ होता है, और आक्लो का मतलब होता है क्राउड, तो मीनिंग हो जाता है आक्लोफोबिया फियर ऑफ क्राउड, भीड़ से डर। अगला है नाइक्टोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और बच्चों नाइक्टो का मतलब होता है डार्कनेस, तो मीनिंग हो जाता है फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से डर, नाइक्टोफोबिया कहलाता है। इसको देखिए कैसे लर्न करोगे, कहानी मान लो। अगर यहां से हम बच्चों सी हटा दे, तो इसको हम पढ़ सकते हैं नाइट, और इस नाइट को आप ये वाला नाइट पढ़िएगा। नाइट में रात होती, रात में अंधेरा होता है, तो फियर ऑफ नाइट, फियर ऑफ डार्कनेस, नाइक्टोफोबिया कहलाता है। अगला है थैनाटोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और बच्चों थैनाटो का मतलब होता है डेथ, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु से डर, थैनाटोफोबिया। अब देखिए इसको कैसे लर्न करोगे, कहानी बना लो, निमोनिक बना लो। थैनाटो में यहां पर एक हमें लिंक बन जाएगा थाना, और बच्चों थाना से बना लो पुलिस थाना। और एक कहानी बनाओ कि एक बार एक थाना में एक चोर को इतना मारा गया, इतना मारा गया कि चोर वो मर जाता है। अब जब भी कोई चोर उस थाना में जाता है, तो जो उस चोर को थाना में थानाटोफोबिया हो जाता है, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु से डर लगता है। अगला है पैथोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और बच्चों पैथो का मतलब होता है डिजीज, तो पैथो डिजीज होता है, फियर ऑफ डिजीज, रोगों से डर। अब इसको देखिए कैसे लर्न करोगे। आपने एक वर्ड सुना होगा पैथोलॉजी, तो बहुत आसान है। लॉजी साइंस होता है, पैथोलॉजी साइंस ऑफ डिजीजेज, एस्टिडीज ऑफ डिजीजेज, जहां पर रोगों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है, वो पैथो कहलाता है, तो पैथोफोबिया हो जाता है, फियर ऑफ डिजीज। अगला है पैंटोफोबिया। बच्चों फोबिया फियर ऑफ होता है, और पैन मीन्स होता है ऑल, तो फियर ऑफ ऑल थिंग्स, सभी चीजों से डर, पैंटोफोबिया कहलाता है। और पैन मीन्स ऑल होता है। देखिए आपको एक वर्ड हमने पढ़ाया था पैनेसिया, तो पैन इज द रूट ऑफ ऑल, जैसे पैनेसिया होता है मेडिसिन फॉर ऑल डिजीजेस। और बच्चों अगला वर्ड आपका पैरोफोबिया है। तो देखिए पायरो से मैंने पायरोमेनिया पढ़ाया था, मैडनेस फॉर फायर होता है, तो पायरो से आप याद रखिएगा फायर, फायर मीन्स चिता होती है, चिता आग होती है, तो बच्चों ये हो जाता है फियर ऑफ फायर, आग से डर, पायरोफोबिया कहलाता है। तो बच्चों ये थी आपके वर्ड्स। देखिए बस फोकस करिएगा रूट पर। फोबिया तो पता फियर ऑफ होता है, कैसे पढ़ोगे, एरो एयर, जू एनिमल, कैलो ब्यूटी, जेनो रेस, हेम्टो ब्लड, नियो न्यू, पेडो चाइल्ड, ऑक्लो क्राउड, नाइक्टो डार्कनेस, थैनाटो डेथ, पैथो डिजीज, पैन ऑल, पायरो फायर। बस ऐसे लर्न करिएगा। दूसरी देखिए एक चीज आपको और सिखा दें कि जैसे अभी मैंने पढ़ाया था कि फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ। बच्चों फोबिया का मतलब क्या पढ़ाया था, फियर ऑफ होता है। और थोड़ा सा अगर हम चेंज करें तो एक नई सफिक्स बन जाती है फोब,
और बच्चों फोब हो जाता है अ पर्सन हु फियर्स, यानी वह इंसान जो डरता है वो फोब कहलाता है। और इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाता है नाउन। या कह सकते हैं फोबिया डर है और फोब उस डर से डरने वाला इंसान हो जाता है। तो आप हर वर्ड में थोड़ा सा चेंज करके आप इतने सारे नए वर्ड्स बना लेंगे। कि कैसे बनाएंगे, जैसे आपका जूफोबिया है तो बस क्या करिएगा, आई ए हटाइएगा, ई लगा दीजिएगा और इसका मतलब हो जाता है अ पर्सन हु फियर्स एनिमल्स, यानी वह इंसान जो जानवरों से डरता है वो कहलाता है जूफोब। ऐसे ही कैलोफोबिया से कैलोफोब हो जाएगा और ये हो जाएगा अ पर्सन हु फियर्स ब्यूटी, यदि वह इंसान जो खूबसूरती से डरता है वो कैलोफोब कहलाता है। तो कितना आसान है, 1 सेकंड में आप इतने सारे वर्ड्स और पढ़ लेंगे। तो आइए बच्चों कुछ और नए फोबियाज, कुछ और नए वर्ड्स पढ़ते हैं और आप लोग भी इनको नोट्स करते चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप प्रॉपरली इन वर्ड्स को पढ़ेंगे तो आपको पता है कि ये वर्ड फेमस वर्ड जो है बुक है, जो वर्ड पावर मैट जी उसके वर्ड्स हैं, तो आपकी वोकैब की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपको वोकैब को पढ़ना आ जाएगा। आप सीख जाएंगे कि हाउ टू लर्न वोकेबुलरी। तो आइए नेक्स्ट वर्ड्स करते हैं। अगला वर्ड आपका है जेनोफोबिया, XENOPHOBIA, जेनोफोबिया। आप लोग नोट करते चलिएगा। कायरोफोबिया, CHIROPHOBIA, कायरोफोबिया। थर्मोफोबिया, THERMOPHOBIA, थर्मोफोबिया। हिप्पोफोबिया, HIPPOPHOBIA, हिप्पोफोबिया। एंटामोफोबिया, ENTOMOPHOBIA, एंटामोफोबिया। मैग्लोफोबिया, MEGALOPHOBIA, मैग्लोफोबिया। फोटोफोबिया, PHOTOPHOBIA, फोटोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया, ASTROPHOBIA, एस्ट्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया, ANDROPHOBIA, एंड्रोफोबिया। गायनकोफोबिया, GYNAECOPHOBIA, गायनकोफोबिया। पॉलीफोबिया, POLYPHOBIA, पॉलीफोबिया। गैमोफोबिया, GAMOPHOBIA, गैमोफोबिया। चलिए फटाफट आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। चलिए, तो पहला वर्ड आपका है जेनोफोबिया। अपना प्रोसेस वही है, रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। आपको पता है हम लोगों का एक सफिक्स है फोबिया, और फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। अब किसका डर है, पीछे लिखा हुआ आपका रूट जेनो। तो बच्चों ये याद रखिएगा अपना प्रोसेस, रूट क्या है, सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है, इस पर हम काम कर रहे हैं, इस पर वर्क कर रहे हैं। तो सफिक्स फियर ऑफ हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच
नाउन है और जेनो का मतलब होता है फॉरेनर। तो बच्चों मीनिंग हो जाता है फियर ऑफ फॉरेनर्स, विदेशियों से डर। अब लर्न कैसे करोगे, तो इसके लिए भी हमारे पास रूट को लर्न करने के लिए एक तरीका होता है जिसका नाम आपको बताते हैं माइंड मैपिंग या निमोनिक बनाना। माइंड मैपिंग के द्वारा या निमोनिक के द्वारा हम वर्ड्स बनाते रहते हैं। तो हमने एक लिंक बनाया है, जेनो से बना लो कि जेनो एक लोग हैं जो चाइना में रहते हैं, क्योंकि देखा होगा जाई पाई टाइप के लोग वहीं रहते हैं। तो जेनो चाइनीज हैं, तो फोबिया फियर है, तो फियर ऑफ फॉरेनर्स, चाइनीज विदेशी है, तो विदेशियों से डर कहलाता है जेनोफोबिया। अगला है कायरोफोबिया। तो फोबिया फियर ऑफ होता है, और बच्चों कायरो का मतलब होता है हैंड्स, फियर ऑफ हैंड्स, हाथों से डर। अब एक कहानी बना लो बच्चों, कायरो से बना लो कायर, कि जो कायर लोग हैं डरते रहते हैं कि कोई उनको हाथ से मारे ना आकर के, तो कायरो, कायर मतलब हैंड्स, हाथों से डर हो जाएगा। अगला है थर्मोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और बच्चों आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मो इज द रूट ऑफ हीट, तो फियर ऑफ हीट या फीवर, हीट से डर, टेम्परेचर से डर, फीवर से डर थर्मोफोबिया कहलाता है। अगला है हिप्पोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और बच्चों हिप्पो का मतलब होता है हॉर्स, फियर ऑफ हॉर्स, घोड़े से डर। लर्न कैसे करोगे, हिप्पो से एक वर्ड आपने पढ़ा होगा हिप्पोपोटामस, और आपको पता है हिप्पोपोटामस घोड़ा होता है, दरियाई घोड़ा होता है। तो घोड़ा घोड़ा होता है, जो दरियाई हो या बिना दरियाई हो, तो हिप्पो इज द रूट ऑफ हॉर्स, आपको याद आ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारा है एंटोमोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और एंटोमी का मतलब होता है इंसेक्ट, फियर ऑफ इंसेक्ट। बच्चों इंसेक्ट मींस कीड़े होते हैं। अब देखिए एंटोमो मींस अगर एक बार हमने पढ़ लिया, देखिए एंटोमो बना कैसे है, इसकी देखिए रूट वर्ड है बच्चों। टॉमी का मतलब होता है कट, और इन माने इन, कट इन वो प्राणी जिनकी बॉडी और हेड में कट लगा होता है, वो एंटोमी कहलाते हैं। इंसेक्ट, तो एंटोमी मतलब इंसेक्ट, जैसे काकरोच है, चीटा है, चीटी है, इनसे डर एंटोमोफोबिया कहलाता है। अब देखिए बच्चों ऐसे पढ़ने का फायदा एक और है कि अगर एक बार पढ़ लिया आपने एंटोमी मींस इंसेक्ट होता है, अब कोई वर्ड आ जाए, जैसे वर्ड आपका है एंटोमोलॉजी, तो आसानी से याद हो जाता है कि हाँ लॉजी साइंस है, एंटोमी इंसेक्ट्स है, स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों का विज्ञान, कीट विज्ञान कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा है मैग्लोफोबिया। फोबिया का मतलब फियर ऑफ होता है, रूट यहां पर मेगा है बच्चों, मेगा का मतलब होता है ग्रेट या ग्रांड पीपल, ग्रेट या ग्रांड पीपल, महान या शानदार लोगों से डर मैग्लोफोबिया कहलाता है। लर्न कैसे करोगे, कहानी बना लो, मेगा से बना लो मेगा स्टार, जैसे अमिताभ बच्चन को लोग मेगा स्टार कहते हैं, बड़ा स्टार, तो मेगा इज द रूट ऑफ ग्रेट या ग्रांड। फोटोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, और बच्चों फोटो का मतलब होता है लाइट, तो फियर ऑफ लाइट। लाइट मीन्स होता है प्रकाश, प्रकाश से डर। कहानी बना लो, फोटो कॉपी, आप देखा होगा आप लोग फोटो कॉपी कराने जाते हैं तो मशीन से क्या निकलती, लाइट, फोटोसिंथेटिक, तो फोटो इज द रूट ऑफ लाइट। अगला है एस्ट्रोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार्स, फियर ऑफ स्टार्स। स्टार्स मीन्स तारे, तारों से डर। बच्चों एस्ट्रा इज द रूट ऑफ स्टार होता है, जैसे इसी से वर्ड बना हुआ एस्ट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ स्टार्स, तो एस्ट्रो इज द रूट ऑफ स्टार। अगला है एंड्रोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और एंड्रो का मतलब होता है मैन। बच्चों पुरुषों से डर, आदमियों से डर एंड्रोफोबिया कहलाता है। और देखिए इसी से वर्ड आपका बना हुआ है पॉलिएंड्री। अगला है गायनकोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और गायनको का मतलब होता है विमेन, तो फियर ऑफ विमेन, महिलाओं से डर गायनकोफोबिया। और देखिए गायनको हमने आपको पढ़ाया था गायनकोलॉजी, गायनकोलॉजिस्ट, पॉलीगायनी, मिजोगायनी, फिलोगायनी, तमाम वर्ड्स पढ़ा है। तो गायनको या गायनी इज द रूट ऑफ विमेन, महिलाओं से डर गायनकोफोबिया, पुरुषों से डर एंड्रोफोबिया। अगला है पॉलीफोबिया। देखिए आपको याद होगा
मोनो वन होता है, बाई टू होता है, पॉली मीन्स मैनी, और फोबिया फियर, तो ये हो जाता है फियर ऑफ मैनी थिंग्स, कई चीजों से डर, बहुत सी चीजों से डर पॉलीफोबिया कहलाता है। और अगला गैमोफोबिया, बच्चों याद होगा, ये भी रूट मैंने पढ़ाया था, गैमो गैमी गैमस मैरिज होता है, आपको वर्ड पढ़ाया था मैंने, मोनोगैमी वन मैरिज, बाईगैमी टू मैरिज, पॉलीगैमी मैनी मैरिज, मिजोगैमी हेटिंग मैरिज, फिलोगैमी लविंग मैरिज, तमाम वर्ड्स पढ़ाए थे। तो गैमोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ मैरिज, शादी से डर, विवाह से डर कहलाता है गैमोफोबिया। तो बच्चों ये थे आज के इंपॉर्टेंट रूट्स, कुछ और नए वर्ड्स आपको सिखाते हैं आज, फटाफट पहले रिवीजन कर लेते हैं। फोबिया फियर ऑफ होता है, जेनो फार्नर्स, काइरो हैंड्स, थर्मो हीट, हिप्पो हॉर्स, इंटोमी इंसेक्ट, मेगा ग्रेट, फोटो लाइट, एस्ट्रो स्टार, एंड्रो मैन, गाइनको विमेन, पॉली मैनी, गैमो मैरिज। और दूसरा हमें क्या काम करना है कि आपको पढ़ाया गया कि बस अगर हम फोबिया से फोब बना लेंगे, जैसे आपका कायरोफोबिया से बना लीजिएगा कायरोफोब, तो ये हो जाएगा अ पर्सन हु फियर्स, वह इंसान जो डरता है, और किससे डरता है, कायरो मीन्स हैंड्स हाथों से, कायरोफोब कहलाएगा। ऐसे थर्मोफोबिया से थर्मोफोब बन जाएगा, ऐसे हिप्पोफोबिया से हिप्पोफोब बन जाएगा। तो ये कुछ नए वर्ड्स आपके तैयार हो जाएंगे, और इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नाउन है। तो आइए कुछ और नए वर्ड सीखते हैं, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट करते लेते जाएं और बेहतरीन नोट्स बनाइएगा। जितने खूबसूरत नोट्स बच्चों बनाएंगे वो कैप के, उतना ही खूबसूरत लर्निंग होती है आपकी। तो आइए कुछ और नए वर्ड्स, कुछ और फोबियास, और जितने फोबिया हम आपको लिखा देंगे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, 100% सारे वर्ड्स इसी में से फंसेंगे। और ये वन वर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी एग्जाम बैठेंगे, अगर वन वर्ड आते हैं तो ये फोबिया आपको जरूर आने चाहिए। तो आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की। अगला है फार्मैकोफोबिया, नोट करिएगा, PHARMACOPHOBIA, फार्मैकोफोबिया। अगला है जेराफोबिया, GERAPHOBIA, जेराफोबिया। अगला है जेरांटोफोबिया, GERONTOPHOBIA, जेरांटोफोबिया। अगला है एल्गोफोबिया, ALGOPHOBIA, एल्गोफोबिया। डेमोफोबिया, DEMOPHOBIA, डेमोफोबिया। बॉटनोफोबिया, BOTANOPHOBIA, बॉटनोफोबिया। टॉक्सिकोफोबिया, TOXICOPHOBIA, टॉक्सिकोफोबिया। पोर्नोफोबिया, PORNOPHOBIA, पोर्नोफोबिया। माइक्रोफोबिया, MICROPHOBIA, माइक्रोफोबिया। मोनोफोबिया, MONOPHOBIA, मोनोफोबिया। फोनोफोबिया, PHONOPHOBIA, फोनोफोबिया। लोगोफोबिया, LOGO,
PHOBIA, लोगोफोबिया। क्लैप्टोफोबिया, KLEPTOPHOBIA, क्लैप्टोफोबिया। तो आइए फटाफट डिस्कस करते हैं। बच्चों पहला वर्ड है फार्माकोफोबिया। अब तो याद हो चुका होगा कि अगर फोबिया वर्ड आएगा तो इसका वर्ड का मीनिंग जो होता है वो होता है फियर ऑफ, डर। अब किस चीज का डर है, इसके लिए हमें अपने रूट पे जाना पड़ेगा। रूट हमारा बच्चों क्या है, बस ध्यान रखिएगा, एटिमोलॉजी कर रहे हैं, इसमें रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स पे काम करते हैं। रूट बच्चों हमारा फार्मा है, और फार्मा इज द रूट ऑफ, फार्मा ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मेडिसिन, फियर ऑफ मेडिसिन, दवा से डर। अब देखिए फार्मा मींस मेडिसिन होता है। आप कोई भी वर्ड उठाइएगा फार्मा वाला, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनियां आती हैं, दवा की कंपनियां होती हैं, फार्मासिस्ट होते हैं जो दवा बना बेचते हैं, तो फार्मा इज द रूट ऑफ मेडिसिन। अगला है जेराफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और बच्चों जेरा का मतलब होता है ओल्ड एज, तो फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे से डर, जेराफोबिया। और देखिए जेरा से जेरांटो बना दिया गया, तो जेरा ओल्ड एज होता है, जेरांटो ओल्ड मैन हो जाता है, तो फियर ऑफ ओल्ड मैन, बुजुर्गों से डर, जेरांटोफोबिया कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है एल्गोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और एल्गो का मतलब होता है पेन, दर्द से डर। अब देखिए लर्न कैसे करोगे, थोड़ी कहानी बनाते हैं। बच्चों अगर हम यहां से जी हटा दे तो एक वर्ड हमारे पास हो जाता है एलो, और एलो से बना लीजिएगा एलोपैथिक, और एलोपैथिक दवाइयां आती हैं हमारे दर्द के लिए, तो एल्गो से एलोपैथिक याद आ जाएगा, तो फियर ऑफ पेन, दर्द से डर हो जाता है। अगला है डेमोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और डेमो का मतलब होता है पीपल, लोगों से डर। डेमो लर्न कैसे करेंगे, आपको एक वर्ड हमने पढ़ाया है पीछे, आपको याद होगा, डेमोक्रेसी। क्रेसी होता है रूल, तो रूल बाय पीपल, लोगों की सरकार डेमोक्रेसी कहलाती है, तो डेमो इज द रूट ऑफ पीपल। बॉटनोफोबिया, फोबिया फियर ऑफ होता है, और बच्चों बॉटनो का मतलब होता है प्लांट्स। लर्न कैसे करेंगे, आपने पढ़ा होगा एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी, और बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी जू से बनाया गया एनिमल होता है, बॉटनी प्लांट होता है, तो फियर ऑफ प्लांट्स, पौधों से डर, बॉटनोफोबिया कहलाता है। अगला है टॉक्सिकोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और बच्चों टॉक्सिको मतलब होता है पॉइजन, फियर ऑफ पॉइजन, जहर से डर। कहानी बना लीजिएगा, टॉक्सिन, टॉक्सिक वर्ड आता है जो तंबाकू वगैरह होता है, पॉइजन कहलाता है। अगला है पोर्नोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और पोर्नो का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट, प्रोस्टिट्यूट मीन्स होता है वैश्या, वैश्या से डर, या प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यावृत्ति से डर कहलाता है पोर्नोफोबिया। पोर्न मूवी, पोर्न वीडियो, पोर्न इज द रूट ऑफ प्रोस्टिट्यूट। अगला वर्ड है माइक्रोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और बच्चों माइक्रो का मतलब स्मॉल, तो फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी चीजों से डर। आपको पढ़ाया था माइक्रोमेनिया, मैडनेस फॉर स्मॉल थिंग्स, अपोजिट मैक्रोमेनिया था, मैडनेस फॉर बिग थिंग्स। मोनो कई बार पढ़ा हम लोगों ने, वन होता है, बाई टू होता है, तो मोनोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ वन थिंग, किसी एक चीज से डर, मोनोफोबिया। अगला फोनोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और फोन इज द रूट ऑफ साउंड या वॉइस। बच्चों आवाज से डर, ध्वनि से डर, लाउड वॉइस से डर, फोनोफोबिया। और याद रखिएगा फोनो से फोन, हम सबके पास फोन होता है आवाज सुनने के लिए, तो फोनोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ साउंड। लोगोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और लोगो का मतलब होता है स्पीच,
या टॉक। बातचीत से डर, कहानी बना लीजिएगा। आपने देखा होगा एक वर्ड होता है कि अगर कहीं पर लोगो वर्ड आता है या लॉग वर्ड आता है, उसका मतलब टॉक होता है। जैसे डायलॉग, एपिलॉग, प्रोलॉग, तो लोगो इज द रूट ऑफ, ऐसे देखिए लोगोमैनिया होता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है क्लेप्टोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है और क्लेप्ट इज द रूट ऑफ थेफ्ट, चोरी से डर। कहानी बना लीजिएगा। अगर यहां से हम एल हटा दें तो बच्चों ये वर्ड बनेगा केप्ट, और केप्ट माने होता है रखना, चुराना, थेफ्ट, तो फियर ऑफ थेफ्ट कहलाता है क्लेप्टोफोबिया। आइए रिवीजन करते हैं। फोबिया फियर ऑफ होता है, बस रूट पे काम करिएगा। ग्रीक रूट्स हैं, कैसे पढ़ेंगे कि फार्मा वैक्सीन, जेरा ओल्ड एज, जेरांटो ओल्ड मैन, एल्गो पेन, डेमो पीपल, बॉटनी प्लांट, टॉक्सिक पॉइजन, पॉर्न प्रोस्टिट्यूट, माइक्रो स्मॉल, मोनो वन, फोन साउंड, लोगो टॉक या स्पीच, क्लैप्टो थेफ्ट। और दूसरा काम क्या करना है आपको बच्चों, बस घर पे जाके क्या करिएगा, आराम से बस आई ए हटाना, ई लगा देना, एक नया वर्ड बन जाएगा। जैसे एल्गोफो हो जाएगा अ पर्सन हु फियर्स, यानी वह इंसान जो डरता है। और किससे डरता है? एल्गो मीन्स होता है पेन, जो डर से डरता है एल्गोफोब कहलाता है। ऐसे ही डेमोफोबिया से डेमोफोब बन जाएगा, बॉटनोफोबिया से बॉटनोफोब बन जाएगा। तो ये सारे आपके पर्सन बन जाते हैं। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट फोबियाज स्क्रीन शॉट लेते जाइएगा और बेहतरीन चीजें सीखते जाइएगा। इस वीडियो के बाद फोबिया का जो डर है वो आपके दिमाग से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। फोबिया वाले कोई भी वर्ड एग्जाम से आएगा तो आप यूं ही चुटकियों में आंसर देके आ जाएंगे। आइए नेक्स्ट वर्ड करते हैं बच्चों। नेक्स्ट वर्ड आपका है हेलियोफोबिया। HELIOPHOBIA, हेलियोफोबिया। ओडांटोफोबिया, ODONTOPHOBIA, ओडांटोफोबिया। ट्रिस्केडेकाफोबिया, TRISKAIDEKAPHOBIA, ट्रिस्केडेकाफोबिया। डिप्सोफोबिया, DIPSOPHOBIA, डिप्सोफोबिया। क्रोनोफोबिया, CHRONOPHOBIA, क्रोनोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, HYDROPHOBIA, हाइड्रोफोबिया। प्लूटोफोबिया, PLUTOPHOBIA, प्लूटोफोबिया। इर्गोफोबिया, ERGOPHOBIA, इर्गोफोबिया। ग्रैफोफोबिया, GRAPHOBIA, ग्रैफोफोबिया। सेलेरोफोबिया, SELEROPHOBIA, सेलेरोफोबिया। इएक्ट्रोफोबिया, IATROPHOBIA,
PIA, याट्रोफोबिया। आइए पहले इतने वर्ड्स कर लेते हैं। सफिक्स हमारा रटा रटाया, फोबिया वर्ड आएगा तो उसका मतलब हो जाता है फियर ऑफ। और बस काम करते जाइएगा रूट वर्ड, सफिक्स और प्रीफिक्स पर। तो सफिक्स फोबिया है, फियर ऑफ होता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है। रूट पे काम करना है बच्चों। रूट हमारा ग्रीक है, लैटिन भाषा का है, तो ये ग्रीक रूट है। हेलियो का मतलब होता है सन या सनलाइट। सूरज से डर, सूरज के प्रकाश से डर हेलियोफोबिया कहलाता है। बच्चों होता क्या है, जैसे हिंदी में सूरज कहते हैं, हमारी ब्रिटिश इंग्लिश में सन कहते हैं, ऐसे ग्रीक इंग्लिश में, यूनान में सूरज को हेलियो कहते हैं। और सेलेना मीन्स मून होता है। अगला है ओडांटोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और बच्चों ओडांटो का मतलब होता है टीथ। टीथ का सिग्नल होता है टूथ, दांतों से डर ओडांटोफोबिया। बच्चों ओडांटो इज द रूट ऑफ टूथ, इसलिए दांतों के डॉक्टर को ओडांटोलॉजिस्ट कहते हैं। ऐसे ही तमाम तरह के एक्सोडोंटिस्ट जो दांत उखाड़ते हैं, पेरियोडोंटिस्ट जो गम्स के डॉक्टर होते हैं, इंडोडोंटिस्ट जो आरसीटी करते हैं, ऐसे तमाम वर्ड्स होते हैं जो हमारे ओडांटो रूट्स पे बनते हैं। अगला वर्ड है, और ऐसे एक होता है आर्थोडोंटिस्ट जो करेक्ट करते हैं। अगला है ट्रिस्केडेकाफोबिया। फोबिया का मतलब फियर ऑफ होता है बच्चों। ट्राई का मतलब 3, डेका मीन्स 10, 10 और 3 13, तो फियर ऑफ 13 नंबर, 13 के अंक से डर। देखिए बहुत लोगों को बहुत अंकों से डर लगता है। सपोज अगर हमारे साथ 5 अंक से कुछ गड़बड़ होता है तो हमें 5 अंक से डर लगेगा। ऐसे किसी को अगर 13 अंक से डर होता है तो क्या कहलाएगा, ट्रिस्केडेकाफोबिया। बच्चों नेक्स्ट वर्ड है डिप्सोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और डिप्सो का मतलब होता है ड्रिंक। और आपको पढ़ाया था ड्रिंक का मतलब होता है वाइन। और ये वर्ड पढ़ाया था मैंने आपको, डिप्सोमैनिया पढ़ाया था कि मैनिया मैडनेस होता है, डिप्सो मीन्स ड्रिंक, तो मैडनेस फॉर ड्रिंक डिप्सोमैनिया, और फियर ऑफ ड्रिंक डिप्सोफोबिया। अगला है क्रोनोफोबिया। फोबिया रटा हुआ है फियर ऑफ, और बच्चों क्रोनो का मतलब होता है टाइम, फियर ऑफ टाइम, समय से डर। बच्चों क्रोनो मीन्स टाइम होता है, इसी से वर्ड बनते हैं। एक वर्ड होता है क्रॉनिक, रिलेटेड टू लॉन्ग टाइम, जो पुराने समय से चला आ रहा होता है। एक वर्ड होता है क्रॉनिकल, रिलेटेड टू पास्ट टाइम, हिस्ट्री कहलाता है। ऐसे सिंक्रोनस, सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइजेशन सारे वर्ड्स बन जाते हैं। तो क्रॉनिक इज रूट ऑफ टाइम, ऐसे क्रोनोमीटर बन जाता है। तो फियर ऑफ टाइम क्रोनोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, पानी से डर, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो से हाइड्रोजन गैस याद कर लीजिएगा, पानी याद हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका प्लूटोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और प्लूटो का मतलब होता है वेल्थ या वेल्दी पीपल। बच्चों वेल्थ में पैसा, वेल्दी होता है धनी लोग, पैसा या धनी लोगों से डर, पैसे वालों से डर, प्लूटोफोबिया। इसकी कहानी बना लो। आपने सुना होगा सोक्रेटिस के शिष्य का नाम था प्लूटो। तो कहानी बना लो कि सोक्रेटिस गरीब थे लेकिन उनका शिष्य प्लूटो बहुत पैसे वाला बन गया था। तो प्लूटो जैसे लोगों से डर, पैसे वालों से डर, प्लूटोफोबिया कहलाता है। अगला है इर्गोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और इर्गो का मतलब हो जाता है वर्क, फियर ऑफ वर्क, काम से डर। देखिए लर्न कैसे करोगे, कहानी बना, इर्गो से बना लो एनर्जी, लिंक बना लो कि बच्चों हमें काम करने में एनर्जी खर्च होती है, जहां एनर्जी लगती है वो वर्क होता है, वर्क से डर इर्गोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है ग्राफोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और बच्चों ग्राफो का मतलब होता है राइटिंग, राइटिंग से डर। बहुत आसान है, ग्राफो या ग्राफिक का मतलब राइटिंग होता है। जैसे एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, फोटोग्राफी। ग्राफी इज द रूट ऑफ राइटिंग, फियर ऑफ राइटिंग कहलाता है ग्राफोफोबिया। अच्छा नेक्स्ट वर्ड आपका है सेलरोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और सेलरो का मतलब होता है
बर्गलर्स, बर्गलर्स बच्चों, बर्गलर्स होते हैं चोर जो चुपचाप घरों में घुस जाते हैं, सेंधमारी करते हैं, ऐसे चोरों से डर कहलाता है सेल्वोफोबिया। और अगला है इलेक्ट्रोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है डॉक्टर, तो फियर ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टरों से डर इलेक्ट्रोफोबिया कहलाता है। आइए क्विक रिवीजन करते हैं। फोबिया फियर ऑफ रटा हुआ है, रूट्स पे काम करेंगे। हेलियो सनलाइट, ओडांटो टीथ, टिस्केडेका 13 नंबर, डिप्सो ड्रिंक, क्रोनो टाइम, हाइड्रो वाटर, प्लूटो वेल्थ, इर्गो वर्क, ग्राफो राइटिंग, सेलरा मून, सॉरी सेलरो वल्गलर्स, और एट्रो डॉक्टर्स। और दूसरा काम आप आराम से बैठ के फुर्सत में करिएगा कि अगर हम फोबिया से फोब बना देंगे, तो जैसे डिप्सोफोबिया से बना लीजिएगा डिप्सोफोब, तो मीनिंग हो जाता है अ पर्सन हु फियर्स, वह इंसान जो डरता है। और किससे डरता है? डिप्सो मीन्स होता है ड्रिंक, तो अ पर्सन हु फियर्स ड्रिंक या वाइन। ऐसे आपका क्रोनोफोबिया से बन जाएगा क्रोनोफोब, इर्गोफोबिया से इर्गोफोब, ग्रेफोफोबिया से ग्रेफोफोब। तो बस क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा अ पर्सन हु फियर्स जोड़ना है, और ग्रेफो मीन्स राइटिंग, तो ये सारे वर्ड्स आसानी से बनते जाएंगे। चलिए बच्चों फटाफट कुछ और फोबिया नोट करते हैं, बस लास्ट थोड़े से वर्ड्स और बचे हैं, फटाफट। और आप जुड़े रहिएगा इस वीडियो से। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो के बाद कहीं भी अगर आपको फोबिया दिखेगा तो फिर आपको फोबिया से डर नहीं आएगा, आप चुटकियों में उसका आंसर करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका है, अगला वर्ड आपका है फैज्मोफोबिया, PHASMOPHOBIA, फैज्मोफोबिया। ट्राइकोफोबिया, TRICHOPHOBIA, ट्राइकोफोबिया। एक्मोफोबिया, AICHMOPHOBIA, एक्मोफोबिया। नॉसियोफोबिया, GNOSIOPHOBIA, नॉसियोफोबिया। मूसोफोबिया, MUSOPHOBIA, मूसोफोबिया। स्पेक्ट्रोफोबिया, SPECTROPHOBIA, स्पेक्ट्रोफोबिया। थैलसोफोबिया, THALASSOPHOBIA, थैलसोफोबिया। पोइनोफोबिया, POINOPHOBIA। ओम्ब्रोफोबिया, OMBROPHOBIA, ओम्ब्रोफोबिया। पोटामोफोबिया, POTAMO, पोटामोफोबिया, PHOBIA, पोटामोफोबिया। कियानोफोबिया, CHIONOPHOBIA, कियानोफोबिया। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं।
और बच्चों ये लास्ट वर्ड्स हैं फोबिया के, बस ये अंतिम स्लाइड होगी आपके लिए। नेक्स्ट, और प्रोसेस अपना लर्न करते रहिएगा। तरीका हमारा एटमोलॉजी है, जिसमें हम पढ़ते हैं हमारे इस वर्ड का रूट क्या है, इस वर्ड का सफिक्स क्या है और इस वर्ड का प्रीफिक्स क्या है। बच्चों दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग वोकेबुलरी। और हमने कहा था कि हम आपको जो वर्ड्स पढ़ा रहे हैं ये दुनिया की सबसे बेहतरीन जो वर्ड है बुक है, और आपको पता है इस बुक का नाम है वर्ड पावर मैट जी। दिस इज द बेस्ट बुक। इस बुक के वर्ड्स हैं, और ये बुक बहुत मोटी बुक है, लेकिन हम आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में ये बुक तैयार करा देंगे। मात्र 17 वीडियो में पूरी बुक खत्म हो जाएगी। तो कैसे पढ़ेंगे? आपको रटा हुआ है फोबिया अगर आता है तो इसका मतलब हो जाता है फियर ऑफ। अब किसका डर है? पीछे देखिए लिखा है आपका रूट, ग्रीक रूट है फैज्मो। बच्चों फैज्मो का मतलब होता है घोस्ट, और घोस्ट होता है भूत, फियर ऑफ, घोस्ट भूतों से डर, फैज्मोफोबिया कहलाता है। अगला है ट्राइकोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है बच्चों, ट्राइको का मतलब होता है हेयर, ये आपका घोस्ट है, और ये हेयर, हेयर मीन्स बाल, फियर ऑफ हेयर, बालों से डर, ट्राइकोफोबिया कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्मोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और एक्मो का मतलब होता है नाइफ्स, नाइफ्स मीन्स चाकू, चाकुओं से डर, एक्मोफोबिया कहलाता है। अगला है नॉसियोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और नॉसियो का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान से डर। देखिए नॉस नॉलेज मिल भी रहा है, एक्मो नाइफ्स चाकू कहलाता है, नाइफ्स प्लूरल है और इसका सिमिलर हो जाता है बच्चों नाइफ, चाकू। अगला है मूसोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और मूसो का मतलब होता है माइस, माइस मतलब होता है, माइस का सिमिलर होता है माउस, चूहा, चूहों से डर। अब देखिए बच्चों लर्न करना बहुत आसान है, मूसो, माउस, चूहा। ये देखा होगा गांव में बहुत से लोग चूहा को मूसो कहते हैं। हम लोग सोचते थे यार इसको देखिए पढ़ना लिखना नहीं आता, बेकार बोला, लेकिन सोचो कितना अच्छा स्टैंडर्ड ग्रीक इंग्लिश बोल रहा होता है। मूसो इज द रूट ऑफ माइस, चूहों से डर। अगला है स्पेक्ट्रोफोबिया। बच्चों देखिए कितना आसान है, फोबिया तो रटा हुआ है फियर ऑफ होता है, और स्पेक्ट्रो का मतलब होता है मिरर, फियर ऑफ मिरर। बच्चों मिरर मींस क्या होता है? शीशा, दर्पण, जिसमें अपना चेहरा देखते हैं। लर्न कैसे करोगे बच्चों? स्पेक्ट्रो में से एक रूट हमारा होता है स्पेक्ट, स्पेक्ट मीन्स होता है देखना, और जिसमें हम देखते हैं वो स्पेक्ट्रो कहलाता है, और चेहरा किस में देखते हैं? मिरर में, तो फियर ऑफ मिरर्स। देखिए जो बहुत से लोग होते हैं जिनको चेहरे से मतलब जिनका चेहरा गड़बड़ होता है, खराब होता है, शीशा नहीं देखते हैं, उनको शीशे से डर होता है, स्पेक्ट्रोफोबिया। अगला है थैल्सोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और थैल्सो का मतलब होता है ओशियन, ओशियन मीन्स होता है महासागर, महासागर से डर, थैल्सोफोबिया। पॉइनोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और बच्चों पॉइंट का मतलब होता है पनिशमेंट, फियर ऑफ पनिशमेंट, दंड से डर, पॉइनोफोबिया कहलाता है। ओम्ब्रोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और ओम्ब्रो का मतलब होता है रैन, वर्षा से डर। कहानी बना लीजिएगा, कैसे लर्न करोगे बच्चों? जैसे हमारे हिंदुस्तान में एक वर्षा के देवता है जिनका नाम है इंद्र देवता है, ऐसे ग्रीक में वर्षा के देवता है जिनका नाम है ओम्ब्रो गॉड, तो ओम्ब्रो इज द रूट ऑफ रैन। पोटामाफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और पोटामा का मतलब होता है रिवर, नदी से डर। कहानी बनाइएगा, जैसे हमारे हिंदुस्तान की पवित्र नदी गंगा है, ऐसे ग्रीक की पवित्र नदी पोटामा है, पोटामा में इस नदी से डर, पोटामोफोबिया। और आज का नेक्स्ट और लास्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है कियानोफोबिया। फोबिया फियर ऑफ होता है, और बच्चों कियानो का मतलब होता है स्नो, फियर ऑफ स्नो, बर्फ से डर। कहानी बना लीजिएगा कि जो लोग बर्फ के मकान में रहते हैं वो कियानो कहलाते हैं, तो कियानो में स्नो, स्नो से डर, कियानोफोबिया कहलाता है। बच्चों स्नो भी बर्फ होता है और आइस भी बर्फ होता है। फर्क क्या होता है? जो प्राकृतिक होती है वो स्नो कहलाती है, जो आर्टिफिशियल होती है फ्रिज में जमाते हैं वो आइस कहलाती है। इसलिए जब हम या कह सकते हैं जिस बर्फ को हम खाते हैं वो आइस कहलाती है, जो ऊपर से गिरती है वो स्नो कहलाते हैं। आइए फटाफट रिवीजन करते हैं। फोबिया फियर ऑफ होता है, फैज्मो घोस्ट, ट्राइको हेयर,
एक्मो नाइफ्स, नॉसियो नॉलेज, मूसो माइस चूहा, स्पेक्ट्रो मिरर, थैल्सो ओशियन, पॉइंट पनिशमेंट, ओम्ब्रो रैन, पोटामा रिवर, कियानो स्नो। और दूसरा आपको क्या करना है, घर पे जाके बस फोबिया से फोब बना लेना है। जैसे आपका नॉसियोफोबिया है तो नॉसियोफोब हो जाएगा, बस ये लगाइएगा। और मीनिंग हो जाता है अ पर्सन हु फियर्स, यानी वह इंसान जो डरता है नॉलेज से, नॉसियोफोब। ऐसे मूसोफोबिया से हो जाएगा, मूसोफोब हो जाएगा। ऐसे स्पेक्ट्रोफोबिया से स्पेक्ट्रोफोब हो जाएगा। और मीनिंग क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु फियर्स, यानी वह इंसान जो डरता है किससे, स्पेक्ट्रोमिस मिरर से, स्पेक्ट्रोफोब कहलाता है। तो बच्चों ये थे आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स अबाउट फोबियाज। उम्मीद है आपको सब ये वर्ड्स याद हो चुके होंगे, क्योंकि हम लोगों का पढ़ने का तरीका ये होता है कि अगर आप थोड़ा सा सीरियसली इन वर्ड्स को पढ़ते हैं तो यू विल नेवर फॉरगेट दीज वर्ड्स, आप इन वर्ड्स को कभी नहीं भूलोगे। तो बस अच्छे से इनको सीखते जाइएगा, क्योंकि ये बेहतरीन वर्ड्स हैं और दुनिया की सबसे पॉपुलर बुक के वर्ड्स हैं, एग्जाम्स में पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं। बस लास्ट में आपसे एक ही बात करनी होती कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दिल खोल के देखें, शेयर करें, लाइक करें और अपने इस फेवरेट चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।